मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका HPSC का PGT कॉमर्स का सिलेबस। ठीक है, तो ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। और यहाँ से जो मैंने अभी जो टॉपिक उठाया है, तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये बोलूँगी कि भाई आपका भी जो सिलेबस उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने पास रख लीजिए। और आपका जो सिलेबस उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में आपका रखा गया है बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट को, और पार्ट 2 में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज का जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो आपका पार्ट 2 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके अंदर जब आप जाओगे और चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉस्ट अकाउंटिंग आपका एक टॉपिक है, ठीक है, जिसके अंदर आपका नेचर ऑफ फंक्शन है, जॉब कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, मार्जिन कॉस्टिंग है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम करेंगे। तो ये मैंने आज कॉस्ट अकाउंटिंग को पहले उठाया है, और आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि भाई मैं कौन से टॉपिक आपको पहले कराऊं, ठीक है। तो देखिए वैसे पहले मैंने सोचा था कि अकाउंटिंग से स्टार्ट कराती हूँ, लेकिन अकाउंटिंग मैंने KVS में काफ़ी अच्छे से करा रखी है। अगर टाइम नहीं भी लगा, ठीक है, पेपर जल्दी आ गया, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा वे टॉपिक कर लेते हैं जिनको हमने बिल्कुल भी नहीं किया। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? तो अकाउंटिंग का मीनिंग हमने किया था कि अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी एक बिजनेस के अंदर जो भी एक ट्रांजेक्शन हुई है बेसिकली इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में, मनी वैल्यू टर्म्स में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको फिर क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद फिर उसको समराइज करना है, समराइज करने के बाद फिर उससे रिजल्ट्स निकालना, ठीक है, उसको इंटरप्रिटेट करना जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स है। तो जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की ब्रांचेज की हमने बात की थी। तो अकाउंटिंग के अंदर हमारा बेसिकली क्या क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, एक ब्रांचेज हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एक हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है। मेन फोकस हमारा रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग पर। तो देखिए सबसे पहले फिर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली हमारी क्या है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा कंसर्न है विद द सेम, जो मैंने अभी आपको बताया, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो उन सबको रिकॉर्ड करेंगे हम। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग इन P&L, और इसी के साथ ही हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा हमारा, ये आएगा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो P&L अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि भाई हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। बैलेंस शीट बेसिकली क्या बताती है, वो बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये सब हम किसके अंदर करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। सेकंड हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी क्यों डिजाइन की गई है, ये स्पेशली मैनेजमेंट के लिए की गई है। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा टॉप मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है, जो टॉप लेवल रहेगा, उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है, पॉलिसी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो जो भी डिसीजन मेकिंग का काम है, जो भी पॉलिसी जो भी बनाई जाएगी, तो वो किसके अंदर आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यहीं से डेटा लेगी, और यहीं से डेटा लेने के बाद फिर जो डिसीजन लेगी, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, तो वे जो भी पॉलिसी बनाएगी, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, तो कॉस्ट से ही आपको आइडिया हो रहा होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉस्ट की, कीमत की। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा किससे रिलेटेड है कि जब भी जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखिए जो भी बिजनेस होगा वो 2 तरह के, या तो भाई सर्विस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, या तो सर्विस या फिर प्रोडक्ट। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे किससे रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग। तो वही अकाउंटिंग आ गया, तो हम रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग, इन सब की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द कॉस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट और द सर्विसेज, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, जो उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट को डिटरमाइन करने के बाद फिर उसकी जो कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा आएगा। तो जो भी हम प्लानिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना, तो ये सारे के सारे हमारा इसके रिगार्डिंग सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग जो होगी, तो वो हमारी किसकी हेल्प से होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। तो बेसिकली तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी किससे रिलेट करेगी, तो भाई यहाँ पे हम बात करेंगे जो भी हमारा सर्विस है, अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सर्विस प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है, या फिर अगर मैं प्रोडक्ट है,
प्रोडक्ट ये अगर मैं देती हूँ, ठीक है, तो जो वो प्रोडक्ट होगा ना उसकी बेसिकली जो कॉस्ट है ना उसको डिटरमाइन करना, असरटेनमेंट करना कि भाई इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, ताकि फिर हम आगे डिसीजन ले सके कि उसके बेस पे हम क्या डिसीजन ले सकेंगे कि भाई हम इस प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रखें। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट से रिलेटेड बात होगी उसकी रिकॉर्डिंग करना, वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा यही आएगा क्या, असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट। तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इट मीन्स डिटरमाइन करना। ठीक है, डिटरमाइन करना क्या, कॉस्ट भी आपको कॉस्ट असर्टेनमेंट करनी है। ठीक है, आपको ये पता करना है कि भी जो ये प्रोडक्ट है, जो मेरा बिजनेस है जहाँ पे हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो भाई मुझे ये तो पता करना पड़ेगा ना कि भाई इसकी कॉस्ट क्या आई है। और बेसिकली ये मैं ऐसा क्यों करना चाह रही हूँ, क्यों कि भाई जो कॉस्ट है उसको मैं क्यों डिटरमाइन करना चाह रही हूँ, क्योंकि कॉस्ट के बेस पर ही तो मैं उस जो सेलिंग प्राइस होगा उसको फिक्स करूँगी। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, मैंने डायरेक्ट बिना जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन किए ही जो प्रोडक्ट है ना, मैंने बोल दिया कि भाई इस प्रोडक्ट को ना आपको 15 रुपये में बेचना। तो मैंने क्या फिक्स कर दिया, सेलिंग प्राइस है जो वो ऐसे ही, मैंने कॉस्ट को डिटरमाइन नहीं किया और मैंने बोल दिया कि भाई आपको 15 रुपये में बेचना। लेकिन जब बाद में भी वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ और जब मैंने उसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट निकाल ली, तो उसकी जो कॉस्ट है वही मेरी क्या निकल के आई, 16 रुपीज़ निकल के आई। तो कहीं ना कहीं मुझे जो सेलिंग प्राइस होगा वो मैं अच्छे से कब फिक्स कर पाऊंगी, पहले मैं उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करूंगी और उसको डिटरमाइन करने के बाद फिर, क्योंकि अब मुझे पता है कि भाई ये एक प्रोडक्ट है उसको बनने में 16 रुपीज़ लगेंगे, तो अब कम से कम वो डिपेंड करेगा कि भाई अब मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना वहाँ पे ऐड करूँगी। ठीक है, तो अभी भी मुझे कम से कम अगर मैं यहाँ पे 2 रुपये ही ऐड करूँ तो भाई 2 रुपये का अगर मैं प्रॉफिट चाहती हूँ तो मुझे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रखना पड़ेगा, 18 रुपये रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ ही हमारा एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट, कि भाई एक अनुमान लगाना। ठीक है, हम ये भी ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि भाई हम एक अनुमान लगा के चलते हैं। ठीक है, कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी कॉस्ट ये हो सकती है और हमें इस पर इतना खर्च करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम खर्च करेंगे। थर्ड हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन थर्ड हमारा क्या है, कॉस्ट रिडक्शन। एक मिनट में फटाफट से लिख देती हूँ। फोर्थ हमारा क्या है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल। फिफ्थ हमारा क्या है, फिफ्थ हमारा वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट में, डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस डिटरमाइनिंग द एसपी, एसपी मीन सेलिंग प्राइस। और नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे आप चाहो तो नोट कर सकते हो, फैसिलिटेटिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट। ठीक है, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं या अदर स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं उसमें भी हमारा हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए हमारा कॉस्ट रिडक्शन करना और कॉस्ट कंट्रोल ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है, तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है कि भाई जो कॉस्ट है ना उसको रिड्यूस करना। रिड्यूस इन द सेंस कि भाई जो आपका प्रोडक्ट है ना उसकी क्वालिटी को, ठीक है, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट किए बिना ही उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको कम करना। यहाँ पे आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल हम लेंगे, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है और उसकी जो कॉस्ट है ना उसको बनाने में हमें लगे 100 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन हमारा कब होगा, कॉस्ट रिडक्शन मैं चाहती हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए कि भी जो कॉस्ट रिडक्शन है मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या कि भी कॉस्ट है वो मेरी कम होनी चाहिए। तो कॉस्ट कम कैसे होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया कि भाई 80 रुपये का जो वो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट हमने 80 रुपये कर दिया है, लेकिन 80 रुपये हमने कैसे कर दी, 100 रुपये में हमारा 50 ग्राम था। ठीक है, 50 ग्राम मिलता था हमारा जो प्रोडक्ट है। तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या कि भाई अब
उसकी जो क्वालिटी है ना, जो आपने उसको 100 रुपये में जो आपने दिया ना, तो सेम उसके वही सारे फीचर्स होने चाहिए। आपको जो उसके फीचर्स है ना उनमें कमी नहीं करनी है, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन हम कब कहेंगे कि भाई अगर मैंने 80 रुपये में मैं फिर से वही सेम क्वालिटी का और 50 ग्राम ही मैं प्रोडक्ट अगर दे रही हूँ, तो इट मीन से यहाँ पे मेरा क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि भाई मैं 80 रुपये का सामान बेच रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, 40 ग्राम मैंने कर दिया, ठीक है। पहले क्या था, सेम पैकेट था, सारी चीज़ थी, क्वालिटी भी वही थी, 100 रुपये में 50 ग्राम आपको मिलता था, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि भाई मैं क्या करूँगी, अब मैं 80 रुपये में आपको दूंगी, सेम पैकेट है और सेम आपकी क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिया, 40 ग्राम कर दिया और 80 में, तो इसको मैं कॉस्ट रिडक्शन नहीं कहूँगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मैं इसको कब कहूँगी कि भाई हाँ, मैं 80 रुपये में आपको सेम क्वालिटी सब कुछ वही और पूरा जो क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी में अगर मैं आपको प्रोडक्ट दे रही हूँ, तो उसको कहूँगी मैं कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल। तो ये आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, सर्च करना, अगर आपको पता है तो वैसे बताना कि भाई कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है। कॉस्ट रिडक्शन मैंने बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसको डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारे क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की। तो देखिए, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विसेज है, ठीक है, अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो भाई उसमें कौन कौन से हमारे बेसिकली देखिए, अब हम बात करेंगे एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की अगर मैं बात करती हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर किया है, तो भाई उसमें हमारी कौन कौन सी कॉस्ट लगी होगी, तो वे बेसिकली हमारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट की बात करती हूँ, तो देयर आर 3 ब्रॉड एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। तो मेन आपके 3 एलिमेंट है कि भाई ये तो कॉस्ट में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। 3 वे हमारे कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हमारा मटीरियल, ठीक है, सेकंड है हमारा लेबर और थर्ड है हमारा एक्सपेंसेस। अब ये हमारा क्या है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चेयर बनाई है, ठीक है, एक कुर्सी, अगर मैं जो मैं प्रोडक्शन करने जा रही हूँ, या मैं एक चेयर है, कुर्सी है, मैं वो बनाने जा रही हूँ, तो अब जब उस चेयर की जब मैं कॉस्ट निकालूंगी, तो भाई उसमें कौन कौन सी कॉस्ट है, कौन कौन से एलिमेंट है जो आपको देखने को ही मिलेंगे। तो देखिए, कुर्सी बनाने के लिए भी आपको मटेरियल चाहिए, ठीक है, मटेरियल आप लोगों को चाहिए, लकड़ी वगैरह चाहिए, तो इसलिए एक एलिमेंट हमारा क्या हुआ, मटेरियल। सेकंड हमारा, अभी कुर्सी अपने आप से तो बन के तैयार नहीं हो जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ लेबर लगी होगी, ठीक है, किसी ने उसको बनाया होगा, जो कारपेंटर होगा, तो वो हमारे क्या होगा, लेबर। और भी हमारे अदर एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बस सिर्फ एक कुर्सी आपने लकड़ी चाहिए और एक आपको लेबर चाहिए, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं कि भाई लाइटिंग वगैरह हमने यूज की हो, ठीक है, उसको बनाने में, तो अदर एक्सपेंसेस। तो बेसिकली हमारे जो अब यहाँ पे 3 ब्रॉड, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो आपके 3 मेन एलिमेंट है कॉस्ट के, आपको याद रखने वे कौन कौन से है, मटीरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मटेरियल की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, द सब्सटेंस फ्रॉम विच द प्रोडक्ट इज मेड इज नोन एज मटीरियल, कि भाई जिस चीज से प्रोडक्ट बना है वो हमारा क्या कहलाएगा, मटीरियल कहलाएगा, ठीक है। इट मे बी इन रो फॉर्म में या फिर सेमी फॉर्म में हो सकता है, ये हमारा फिनिश फॉर्म में हो सकता है मटीरियल, ठीक है। तो देखिए, जो मटीरियल होगा हमारा, ये भी हमारा 2 तरह का होगा, कैसे, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट की बात करूंगी तो नाम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा हमारा क्या, डायरेक्ट कि भाई जो बिल्कुल डायरेक्टली हमारे रिलेटेड है। इनडायरेक्ट क्या है कि भाई वो डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है लेकिन यूज उसका भी हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है कि भाई ये हमारा उससे बिल्कुल क्या है, डायरेक्टली हमारा रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि जो हमने लकड़ी यूज की है, ठीक है, या हमने कोई कार्टून यूज किया है, जो हमने रैपिंग यूज की है, तो ये क्या है, डायरेक्टली हमारा उससे रिलेटेड है ये जो मटेरियल होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ इनडायरेक्ट की,
तो इनडायरेक्ट के अंदर हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा कि भाई जो हमने मशीन वगैरह यूज की थी, ठीक है, जिस मशीन की हेल्प से हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, तो उसमें भाई ऑयल भी डला होगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑयल है और या कई बार हमारा कुछ वेस्ट वगैरह हुआ है, तो वो किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट। वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, हम उसको एक डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक प्रोडक्ट बनाने में इतना ऑयल यूज हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मशीन पे यूज तो हुआ ना, तो मटेरियल तो वहाँ पे भी यूज हुआ है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। सेम हमारा लेबर है, लेबर भी हमारा दो तरह का होगा, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। सेम हमारा है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी हमारा दो तरह का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेबर की, अगर मैं बात करूंगी लेबर की, तो बेसिकली लेबर सबसे पहले क्या है, फॉर कन्वर्जन ऑफ द मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स ह्यूमन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल था, जो मटेरियल था उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो लेबर हमें चाहिए, लेबर दो तरह का जो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट लेबर का हमारा मतलब क्या है, डायरेक्ट लेबर मीन्स विच टेक्स एन एक्टिव एंड डायरेक्ट पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है, जिसने डायरेक्टली एक्टिवली पार्ट लिया है एक कमोडिटी, जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्शन में, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा इनडायरेक्ट लेबर की अगर मैं बात करती हूँ, तो लेबर एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द टास्क इंसिडेंटल टू द गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड इज इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी, ठीक है, एक तो हमारा लेबर वो था जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था, जैसे कारपेंटर था, जो कारपेंटर था उसने जो चेयर है उसको बनाया, वो बिल्कुल डायरेक्टली अभी उसने काम किया। लेकिन एक हमारा होगा कि जैसे भी एक दिन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार नहीं हुआ है, हम जैसे दिन में काम करते हैं फिर हम चले जाते हैं भी उसके ध्यान रखने के लिए स्टोर कीपर है हमारे, ठीक है, या और हमारे जो एम्प्लॉइज है, वॉचमैन है, तो इस तरह से वे हमारे डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे हमारे क्या है, रिलेटेड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा। तो जो भी हमारा सेल्समैन, हम आगे हम जाके जैसे सैलरी देंगे, जो सेल्समैन है वो उसको सैलरी देंगे, हमारे डायरेक्टर फीस है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। तो देखिए एक्सपेंसेस की भी मैंने बात की, दो तरह के एक्सपेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एनी अदर कॉस्ट बिसाइड मटेरियल एंड लेबर इज टर्म्ड एज एक्सपेंसेस। मटेरियल और आपका जो लेबर है इसको छोड़कर, मटेरियल और लेबर को छोड़कर आपके और जो भी एक्सपेंसेस है और कुछ भी आपने खर्चा किया है तो वो आपका एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे दो तरह के होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो देखिए डायरेक्ट का मतलब क्या है, दीज आर एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली और कन्वीनियंटली एंड होली एलोकेटेड टू द स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर ऑफ द कॉस्ट यूनिट। हाँ कि भाई ये हमें बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहे हैं कि भाई ये जो एक्सपेंसेस है ये हमारे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो हम बोल देंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसी के साथ ही अगर हमें, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसको हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि वही फिर से सेम इसी तरह से कि भाई एक्सपेंसेस तो हमने किया है लेकिन वो डायरेक्टली हमारा जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो उसको कहेंगे। तो इसके अंदर फिर से वही आ जाएगा कि भाई जहाँ पे हम प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, तो उसका हमने अगर रेंट हमने दिया है, अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो हम पे करेंगे तो वो हमारा कौन सा एक्सपेंसेस आएगा, वो आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसी तरह से हमने लाइटिंग वगैरह जो लगी है, लाइटिंग चार्जेज है, वो भी हमारे क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये थे बेसिकली हमारे क्या, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आपका एक आएगा ओवरहेड, एक आएगा क्या, ओवरहेड, यहीं पे कराऊंगी मैं आपको। तो देखिए जब हम इनडायरेक्ट, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल है आपका, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो इन तीनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, ओवरहेड। तो ओवरहेड हमारा बेसिकली क्या है, द ओवरहेड, द टर्म ओवरहेड इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। दी ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर, जो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, ऑल,
चाहे फिर वो मटेरियल की इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेबर इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो इन सभी को मिलाकर हमारा क्या कहलाता है, क्या टर्म हमारी निकल के आई, ओवरहेड। ठीक है, तो देखिए चाहे इनडायरेक्ट आपका, यहाँ से भी मैंने इनडायरेक्ट ले लिया, यहाँ से भी मैंने इनडायरेक्ट ले लिया, और यहाँ से भी मैंने इनडायरेक्ट ले लिया, तो इन तीनों को मिला के हमारा क्या निकल के आया, ओवरहेड। ये टर्म हमारी निकल के आई ओवरहेड। ठीक है, तो क्या क्या आया इसके अंदर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं, आपको कैसे याद रखना, जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारा तीनों कॉस्ट आ जाएगी, मटेरियल की भी, लेबर की भी और एक्सपेंसेस की, लेकिन सिर्फ हमें कौन सी लेनी है, इनडायरेक्ट। जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या आएगा, ओवरहेड। अब इसी के साथ ही मैं आपको एक छोटा सा और इसके अंदर बताना चाहूँगी। तो देखिए, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चर करते, ठीक है, या हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरह से हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फैक्ट्री और द वर्क्स वेयर द प्रोडक्शन इज डन। तो एक तो हमारा वो प्लेस होगा जहाँ पे हमारी जो फैक्ट्री है, जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो एक प्लेस तो हो जाएगा हमारा फैक्ट्री में, यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा चल रहा है। ठीक है, सेकंड होगा हमारा ऑफिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वेयर रूटीन एज वेल एज पॉलिसी मैटर्स आर डिसाइडेड। सेकंड हमारा क्या होगा, जहाँ पे हमारा क्या होगा, जो भी हमारा ऑफिस, ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा। ठीक है, तो देखिए जो एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको 3 तरह से डिवाइड किया गया। कैसे कि भाई उसको 3 प्लेसेस में डिवाइड किया गया। भाई एक प्लेस तो ऐसा है जिसका नाम हमने रख दिया फैक्ट्री, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। सेकंड प्लेस हमारा क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हमारा होगा, जो भी हमारा रूटीन काम हमारा चलता है। ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड जो भी हमारा काम चलेगा वो आ जाएगा हमारे सेकंड प्लेस में। ठीक है, जहाँ पे हम पॉलिसी वगैरह, क्या पॉलिसी रहेगी, किस तरह से हमें रूटीन वर्क करना है, वे सारे के सारे मैटर है वो कहाँ पे डिसाइड होंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड हमारा क्या होगा, सेलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थर्ड हमारा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, फिर से रिपीट करती हूँ। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन। उसको हमने 3 डिवीजन में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द फैक्ट्री, जिसको हम फैक्ट्री कहेंगे, या वेयर वर्क्स वेयर प्रोडक्शन इज डन, जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन होगा। सेकेंड वन इज द ऑफिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वेयर रूटीन एज वेल एज पॉलिसी मैटर्स आर डिसाइडेड। ठीक है, थर्ड वन इज द सेलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर प्रोडक्ट आर सोल्ड एंड फाइनली डिस्पैच टू द कस्टमर। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे, सोल्ड हम करेंगे, या फाइनली जो कस्टमर है उस तक हम क्या पहुँचाएंगे, जो प्रोडक्ट है उसको पहुँचाएंगे। तो इस तरह से एक ये हमारा बेसिकली क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, जहाँ पे हमारे ऑफिस वाले बंदे बैठेंगे, डिसाइड करेंगे पॉलिसी क्या रहेगी, किस तरह से रूटीन वर्क करना। थर्ड है कि भाई प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है और अब इस डिवीजन में भेज दो और इसका काम है प्रोडक्ट को अब बेचना। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसका आगे यूज है। देखिए अब जो हमारे ओवरहेड है, अब मैंने क्या बताया था आपको, ओवरहेड की हमने बात की थी। ठीक है, हमने बात की थी ओवरहेड की। तो जो हमारे ओवरहेड है, ओवरहेड हमारा फैक्ट्री लेवल पे भी होगा, हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी होगा, और हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे भी होगा ओवरहेड। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ओवरहेड में बी इनकर्ड इन फैक्ट्री और ऑफिस और सेलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, दिस द ओवरहेड में बी 3 टाइप्स। तो इसलिए जो हमारा ओवरहेड है, जो हमारा ओवरहेड है उसकी कितनी टाइप है, हमारी 3 टाइप है। तो 3 टाइप हमारी कौन कौन सी निकल के आई। फर्स्ट वन इज द फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, समझ जाना। सेकंड वन हमारा हो जाएगा फैक्ट्री एंड ऑफिस एंड
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। थर्ड वन हमारा हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इस तरह से हमारी 3 टाइप्स निकल के आएगी ओवरहेड की, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमारा क्या क्या आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, इसमें देखिए ओवरहेड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ओवरहेड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था जो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, जो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हमारी किसके अंदर आएगी, ओवरहेड के अंदर आएगी। अगर मैं बात करूंगी फैक्ट्री ओवरहेड की, अगर मैं बात करूंगी किसकी, फैक्ट्री ओवरहेड की, तो फैक्ट्री ओवरहेड में देखिए हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट तो आनी है, तो इसके अंदर हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल भी, इनडायरेक्ट लेबर भी, इनडायरेक्ट हमारा एक्सपेंसिस, जो भी हमने एक्सपेंसिस किया, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, तीनों आएंगे। लेकिन ये हमारे कौन से आएंगे, फैक्ट्री लेवल के, ठीक है, फैक्ट्री लेवल के। तो हम बोल सकते हैं कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम इंक्लूड करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब कौन सा, यूज्ड इन द फैक्ट्री, जो कि हमने फैक्ट्री में यूज किया है, ठीक है, जैसे कोई भी हमने ऑयल यूज किया है, कोई भी कंज्यूमेबल स्टोर है, ये सब हमारा। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर का मतलब कि भाई जैसे गेट कीपर की सैलरी हमारी, टाइम कीपर की सैलरी है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कि भाई जैसे फैक्ट्री का रेंट हमने दिया है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हमने करा रखा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दिया है। तो कहने का मतलब क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे फैक्ट्री लेवल के तीनों ही हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसके अंदर हमारा फिर से सेम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा आएगा। लेकिन ये हमारा कौन सा आएगा, वे एक्सपेंसेस आएंगे जो कि हमने यूज किए हैं कहाँ पे, ऑफिस में, ठीक है, जो हमारे यूज हुए ऑफिस में। तो जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल में अगर मैं बात करूंगी तो इसके अंदर आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल आ जाएगा, ठीक है, अपने डस्टर वगैरह जो मैं यूज करूंगी, ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा मटेरियल के अंदर। लेबर का इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, ऑफिस मैनेजर, जो ऑफिस मैनेजर उसकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है, कोई भी हमारा क्लर्क है ऑफिस के अंदर उसकी सैलरी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा लेबर के अंदर। एक्सपेंसेस के अंदर बात करूंगी तो फिर से सेम हमारा रेंट है, इंश्योरेंस है, या फिर जो ऑफिस में हम काम करते हैं वहाँ पे जो लाइटिंग का खर्चा है, तो वो सारा का सारा हमारा एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सेम हमारा है सेलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम इंक्लूड करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट हमारा क्या है, मटीरियल। तो इनडायरेक्ट मटीरियल यूज्ड सच एज पैकिंग मटेरियल, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा पैकिंग मटेरियल है, फिर से वही हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इनडायरेक्ट लेबर में हमारा फिर सैलरीज ऑफ सेल्समैन, जो सेल्समैन है उसकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है, सेल्स मैनेजर आ जाएंगे। और इसके अंदर फिर से हमारा एक्सपेंसेस में हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आ जाएगा, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब भी हमारा आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वैसे तो मैं अपनी तरफ से आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि भाई आपका जो HPSC है वो किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन फिर भी जो मेन है थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, आज थोड़ा सा कॉस्टिंग के बारे में हमने बात की कि भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्यों है, ठीक है, क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, फिर जो कॉस्ट के एलिमेंट हमारे क्या क्या है, 3 एलिमेंट की हमने बात की है, ठीक है। एक बार मैं फिर से फटाफट से आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले बात की थी अकाउंटिंग की ब्रांचेज की हमने बात की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने बात की थी कि भाई यहाँ पे हम जो भी हमारी फाइनेंशियल नेचर की जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली हम जो हमारा P&L अकाउंट है ये हम प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट है उसको बनाते हैं। फिर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे आए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी किससे कंसर्न है, ये हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या काम करेगी, वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेगी, पॉलिसी मेकिंग करेगी। फिर हमने बात की थी कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी किससे कंसर्न है कि भी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उसकी जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, ठीक है। और उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारा क्यों था कि भी सबसे पहले हमें असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट करना, डिटर्मिनेशन करना कॉस्ट का, ताकि हम जो सेलिंग प्राइस है उसको डिटरमाइन कर सके। इसी के साथ ही हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट को रिड्यूस करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट कंट्रोल करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर आगे फर्दर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट
को प्रिपेयर करते हैं तो उसको प्रिपरेशन में भी हमारी हेल्प करती है कॉस्ट काउंटिंग। फिर मैंने बात की थी आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की भी, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें कम से कम भाई ये एलिमेंट तो कॉस्ट के आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसमें हमने बात की थी कि भी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें उसमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की हमें ज़रूरत होगी और कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हमारे होंगे। तो बेसिकली हमारे 3 एलिमेंट निकल के आए थे कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर और थर्ड था हमारा एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने बात की थी भी मटेरियल भी हमारा 2 तरह का हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी हमारी 2 तरह की हो सकती है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस भी हमारे क्या हो सकती है, 2 तरह की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है, भी नाम से ही हमें पता चला कि भी डायरेक्ट मीन्स जो कि हमारे क्या डायरेक्टली हमारे रिलेटेड है उस प्रोडक्ट से। इनडायरेक्ट का मतलब क्या कि भी डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं भी यूज उनका भी किया गया है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। फिर हमने बात की थी ओवरहेड की। तो ओवरहेड के अंदर हमने क्या बात की कि भाई जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को लेंगे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लेके चलते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड हम उसको बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट हमने मटेरियल लिया है, इनडायरेक्ट हमने लेबर ली है, इनडायरेक्ट अगर हमने एक्सपेंसेस लिया तो इन सब को इंक्लूड करके हम क्या करेंगे, हमारी टर्म ओवरहेड हमारी निकल के आई। तो फिर ओवरहेड भी हमने कहा 3 टाइप्स का होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो 3 तरह का ओवरहेड हमारा क्यों निकल के आया, क्योंकि हमने बात की कि भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 डिवीजन उसके किए गए हैं। 3 डिवीजन हमारे क्या क्या थे कि भी एक था हमारा फैक्ट्री और या जहाँ पे हमारा वर्क्स हमारा किया जाएगा, जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन बेसिकली होगा। सेकंड डिवीजन होगा जहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन होगा, जहाँ पे ऑफिस रिलेटेड रूटीन वर्क जो हमारे किया जाएगा, पॉलिसी हमारी जो मेकिंग होगी, ठीक है। थर्ड हमने डिवीजन किया था कि भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि भी अब प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया लेकिन अब उसको प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, तो वो किस डिवीजन के अंदर आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन का काम होगा प्रोडक्ट को सोल्ड करना, सेल आउट करना और फाइनली उसको कस्टमर तक पहुंचाना। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को हमने 3 डिवीजन में बाइफरकेट किया और 3 डिवीजन में बाइफरकेट किया। इसी वजह से हमारे जो ओवरहेड है वो 3 तरह के निकल के आए, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। तो जो भी हमारे ओवरहेड हम फैक्ट्री लेवल पे करेंगे तो वे हमारे फैक्ट्री कहलाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएंगे। जो भी हमारे ओवरहेड हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होंगे उसको हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल वाले ओवरहेड कहेंगे। और जो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे होंगे, इनडायरेक्ट जो खर्चे होंगे, वे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहलाएंगे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू अभी बोल सकते हैं या फिर हल्के सा हमने जो इंट्रोडक्शन है वो हमने कर लिया है किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपका आगे फर्दर देखती हूँ मैं आपको कितना कराऊँ कि भी वैसे तो वैसे आपका फिर नेक्स्ट टेक्निक आपकी स्टार्ट हो सकती है, जैसे जो कोस्टिंग आपकी प्रोसेस कोस्टिंग है तो वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतने ही रखते हैं, तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना, अच्छी लगे तो लाइक करना। और आपका कोई भी डाउट है, कहीं पे भी कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है कि कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना, चाहे आप गूगल सर्च करो या आपको पता है तो आप वैसे कीजिए। और इसी के साथ ही आपका कोई भी सजेशन है वह भी आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।